डाकिया आया, डाकिया आया। वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठियां लगातार आ रही हैं और आज का खत लिखा है संविदा पर काम करने वाले बिजली कर्मचारी बब्बन महतो ने। आइए पढ़ते हैं क्या कहते हैं बब्बन महतो। मैडम जी नमस्ते, मैं बब्बन महतो हूँ। बिहार के शेखपुरा का रहने वाला हूँ। पिछले 3 सालों से यूपी के बलिया में रह रहा हूँ। यहाँ मैं संविदा पर बिजली विभाग में काम करता हूँ। लोगों के घरों से मीटर रीडिंग लेना, बिल बांटना, उनकी कंप्लेंट दर्ज करना, तार बदलवाने से लेकर खंभों की मरम्मत कराने तक का काम करता हूँ। इसके एवज में कागजों पर 10,400 रुपये सैलरी मिलती है। 10 घंटे से लेकर 13-14 घंटों तक काम करना पड़ता है। अधिकारी के घर का साग सब्जी लाना अलग से। इतना सब करने के बाद भी पिछले 5 महीने से पैसे नहीं मिले हैं। बहुत मांग कर ली, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हल कोई नहीं मिला। फिर पता चला कि आप बजट के लिए सुझाव ले रही हैं, तो आपको चिट्ठी लिखने का विचार आया। मैडम जी, सरकार कुछ एजेंसियों के माध्यम से ठेके पर हम जैसे कामगारों को ड्यूटी देती है। एजेंसियां पहले तो नौकरी पर रखने के लिए 1,00,000-1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेती हैं। उसके बाद हर महीने वेतन से भी हिस्सा लेती हैं। आप देते हैं 15,000, तब हमारे हाथ में आते हैं 10,000। ना कोई पेंशन, ना कोई बीमा। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि काम के दौरान मृत्यु हुई तो 5 लाख रुपए परिवार को दिए जाएंगे। परमानेंट कर्मचारियों को अस्पताल में फ्री इलाज मिलता है। उनके काम के घंटे तय होते हैं। कुछ बिजली फ्री मिलती है। सरकारी कैंटीन से सस्ता घरेलू सामान मिलता है। हम किसी लायक नहीं। सरकारें वादा करती हैं हमें नियमित किया जाएगा, लेकिन वादे तो वादे, कभी पूरे हुए हैं क्या? अब तो पता चला है कि सरकारी विभागों में पक्की नौकरियां भी कम हो रही हैं। हमारे कितने ही साथी पिछले सालों में केवल इसलिए करंट का शिकार बने क्योंकि एजेंसियां ना तो सही सुरक्षा वाले दस्ताने देती हैं, ना ही औजार। मैडम, हमारे पास तो कायदे की सीढ़ी भी नहीं है। सीधे पोल पर चढ़ना होता है। अब ऐसे में या तो अपनी जेब से औजार खरीदें या फिर जिसके यहाँ ठीक करने गए हैं उससे मांगें। मैडम जी, एजेंसियां रिश्वत लेने का दबाव बनाती हैं। मैनेजर कहता है कि सरकारी अधिकारियों को पैसा देना है, तो हमें जनता से पैसा मांगना पड़ता है। एजेंसी और सरकारी अधिकारियों को देना पड़ता है। अब हालत ऐसी है कि उम्र 40 हो चली है। बच्चे 12 से 14 साल के हो गए हैं। उनकी पढ़ाई की चिंता होती है। माँ बाप की दवाई गोली की चिंता होती है। लेकिन हाथ भी खाली है और बटुआ भी खाली है। न सरकार पर भरोसा बचा है और न अधिकारियों पर। मैडम, हमारे पास तो पहचान पत्र तक नहीं है। कहीं जाएं तो लोग मानते तक नहीं हैं कि हम बिजली विभाग वाले हैं। हमारा और हमारे परिवार का इलाज तो सरकारी खर्चे पर होना चाहिए। हम बिजली विभाग के लिए काम करते हैं। कम से कम 100-150 यूनिट फ्री बिजली तो मिल जाए, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। अब बड़ी उम्मीद से आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ। आप हमें परमानेंट करा दीजिए। मैडम जी, हम जी तोड़ काम करके दिखाएंगे। भवदीय बब्बन महतो।